70 की स्टार्टिंग होती है और 70 की स्टार्टिंग में यहाँ पे जो बंदा होता है ना, यानी गुजुमियोंग क्लैन का पैट्रियार्च चियोन जो होता है, सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके एक ही पंच ने मेरे को बहुत ज्यादा पीछे हटने में मजबूर कर दिया, क्योंकि जो लास्ट में हमारे हीरो ने पंच मारा होता है ना, पंच के साथ वो बहुत ज्यादा पीछे घिसटता हुआ चला जाता है और मन में सोच रहा होता है वाकई में इसने मेरे ऊपर एक पंच को लैंड कर दिया, यानी कि मेरे ऊपर एक पंच को मारा है। पंच के साथ तो मुझे काफी डैमेज ही पहुंचा। ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है होता है ना। उसकी पावर को नोटिस करने के बाद, यानी चियोन की पावर को नोटिस करने के बाद वो कह रहा होता है कि हे तुम पैट्रियार्च गुजुमियोंग क्लैन के, तुम बहुत ज्यादा नाराज कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे ऐसे गेम खेल लोगे? यहाँ पे गेम मत खेलो, जल्दी से अपनी फुल पावर्स को रिलीज करो और मेरे साथ मजे करो, क्योंकि मुझे दिखाओ तुम कितने पावरफुल हो। तुम ऐसी हार मान जाते हो तो गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों को शो करो, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे फिर कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है कि जो गुजुमियोंग क्लैन है ना, साउथर्न फायर टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। वो टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, मार्शल आर्ट्स जिसने यहाँ पे 9 प्रोविंस मुयोंग क्लैन को बनाया, नहीं गुजुमियोंग क्लैन को बनाया। वो क्लैन जो कि अंडर द हेवन आता है, यानी कि नीचे ही आता है हेवंस के। वो क्लैन जो कि हेवन के बराबर है, ताकत रखता है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ये दूसरी तरफ उनकी कमजोरी है, वो है लाइफ स्पैन की कमजोरी, जो कि बहुत ज्यादा कम रह जाती है जब वो यहाँ पे हेवंस की वेल्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पे जब वो 50 के एज में हो जाते हैं, यानी कि 50 की एज में आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर उन्होंने यहाँ पे हेवंस तक की वेल को समझने की कोशिश की तो तुरंत ही उनकी मौत हो जाएगी। वो लोग जो कि गुजुमियोंग क्लैन में यहाँ पे पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे ना उस फायर टेक्निक को, यानी साउथर्न फायर टेक्निक को, तभी की जो लाइफ स्पैन थी बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि 50 थी। उसके बाद अगर वो ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो मारे जाते हैं और अपनी पावर्स को इंक्रीज करने का सोचते हैं। तो दूसरी तरफ जो चियोन था ना, जो चियोन यहाँ पे हमारे अभी ओजोंग के साथ रिसेंटली फाइट कर रहा है, पर पास्ट में यहाँ पे ये जो बंदा था ऑलरेडी अपनी एज 50 में चला गया था, यानी इसकी एज पहले से ही 50 थी, बट फिर भी यहाँ पे ऐसे हर्ट के साथ पैदा हुआ था जो हर्ट इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं था, यानी कि नॉर्मल से तो बिल्कुल ही अलग था। इस वजह से ये सोच रहा था कि यहाँ पे मरने से ज्यादा तो बेहतर है कि यहाँ पे कुछ पहले ट्राई कर लिया जाए और वो मार्शल आर्ट्स जो है ना उसको सीख लिया जाए, जो इनकी गुजुमियोंग क्लैन की सबसे मिस्टीरियस पावरफुल मार्शल आर्ट्स है, जो उनके एंसेस्टर की मार्शल आर्ट्स है। अब इन्होंने उस माइंड को खोजा जिसमें वो उनके एंसेस्टर की सारी मार्शल आर्ट्स है ना, 4 गार्डियन गॉड की फेक टेक्निक, उनको वो गार्डियन गॉड की जो डिवाइन टेक्निक है वो मिल गई, जो कि एक फेक है। इनको वो टेक्निक मिल गई तो उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और यहाँ पे उस फिनिक्स डिवाइन टेक्निक को सीखा। यांग एनर्जी के पिनाकल तक पहुंच चुकी है, जो जिससे आपका जो यांग एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुजुमियोंग क्लैन का जो हेड था ना वो इतना ज्यादा खुश था इस टेक्निक को सीखने के बाद, क्योंकि उसे वाकई में ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए। कि इसी खुशी की वजह से यहाँ पे वो इतने टाइम तक जिंदा रहा और यहाँ पे उसका लाइफ स्पैन जो था वो यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और यहाँ पे ऊपर से एक ऐसी टेक्निक सीखी जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ स्पैन को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। एज 50 का होने के बावजूद भी यहाँ पे उसकी मृत्यु नहीं हुई, यानी कि वो मरा नहीं, भले ही उसने यहाँ पे गार्डियन गॉड टेक्निक को सीख लिया पर अभी तक वो जिंदा है। मैं कह रहा होता है कि फाइनली मैं यहाँ पे अपनी जो फैमिली कर्स था जो कि 50 एज तक का था वो उससे यहाँ पे फ्री हो चुका हूँ, यानी कि मैं जिंदा रहूंगा या 50 साल से भी ऊपर रहूंगा। प्रेजेंट में आता है हमारा जो पैट्रियार्च होता है ना गुजुमियोंग क्लैन का चियोन चियोन होता है, वो यहाँ पे अपने हर्ट की तरफ या चेस्ट की तरफ हाथ रखते हुए कहता है कि वो कमीना इंसान मुझे जहाँ पे हिट किया है ना वहाँ पे मैंने वो उस टेक्निक को सीखा था जिससे मेरी लाइफ स्पैन थोड़ी इंक्रीज हो, मैं अपने फैमिली कर्ज से आजाद हो जाऊँ। कमीने ने मेरे को उसी जगह पे हिट कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है कि गुजुमियोंग क्लैन का जो पैट्रियार्च है ना, ये चियोन जो है, इसके पास जो थी ना इसकी मेरिडियंस और साथ ही इसकी जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स थी, इसका मेरिडियंस और वेसल है ना, तो उसके अंदर जो आखिरी योंग साउथर्न फायर टेक्निक एनर्जी का जो आधा रेमिनेंट था, वो आखिरी रेमिनेंट उसकी बॉडी से यहाँ पे डिसअपेयर हो रहा है। अब डिसअपेयर हो रहा है इसका मतलब है कि इसके ऊपर पूरी तरह से जो पावर्स है ना फायर फिनिक्स की, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो अजीब बर्ताव कर रही होती है। इसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे होते हैं हमारे गुजुमियोंग क्लैन के पैट्रियार्च के ऊपर, जबकि हमारा ओजियोंग भी बंदे के ऊपर हमला करके इधर से उधर घूम रहा होता है और उधर से ऊपर मतलब हमला करके वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और दूसरी तरफ आ जाता है। लगता है कि यहाँ पे जो गुजुमियोंग क्लैन का जो चियोन है उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया और अपनी चेस्ट पे हाथ रखा होता है। तो हमारा चियोन ओजियोंग कहता है अगर मैं इसकी टेक्निक को देखूँ ना तो इसकी बॉडी के अंदर मैं फील कर पा रहा हूँ कि इसकी जो फेक वर्मिलियन बर्ड एनर्जी है वो इसकी अपर डेंटियन में जाने की कोशिश कर रही है। अपर डेंटियन आप समझ सकते हो कि एक तरह का ब्रेन है, यानी ब्रेन में जाने की कोशिश कर रही है और ब्रेन में चली जाएगी ना, इसके बारे में हमारा ओजियोंग बता रहा होता है कि ओरिजिनली जो है वो डिवाइन बीस्ट टेक्निक होती है ना, वो यहाँ पे बैलेंस बना के रखती है एक शरीर के अंदर। आपकी जो आपकी एनर्जी होती है वो उसके साथ बैलेंस बना के रख ले, बट अगर यहाँ पे यांग एनर्जी है वो आपके ब्रेन में जाने की कोशिश करती है तो उसके बाद आप मर जाओगे, यानी कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। जो उन्हें ना उस
उसकी बॉडी के अंदर जो यांग एनर्जी है वो उसके अपर एडेंटियर में जाने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी यहाँ पे जो ह्यूमन क्लैन का पैट्रियार्क चियोन है वो यहाँ पे मरने वाला है। तो यहाँ पे हमारा होजियोंग कहता है कि मजाक मत करो, पे सिर्फ एक ही शख्स है जिसके हाथों से तुम मरने वाले हो और वो है मैं मेरे हाथों से ही तुम मरोगे। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे चुपचाप से मर जाओगे और मेरा बदला का बदला धरा रह जाएगा। इतने शांति से तो बिल्कुल नहीं मर सकते। जबकि उसका कैप्टन जो होता है ना वो भी आगे बढ़ता है और कहता है पैट्रियार्क मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बचना चाहिए, वो लड़का जो है ना वो हमला करने वाला है, ऐसे तो आपकी जान चली जाएगी, रुको मैं आता हूँ। तो साथ ही वो बंदा जो होता है ना इतना ज्यादा दूर होता है पर फिर भी भाग के अपने पैट्रियार्क को बचाने की कोशिश करता है। कि होजियोंग की जो एक्स होती है ना बड़ी सी, वो यहाँ पे हमारे चियोन के ऊपर यहाँ पे लैंड होने वाली होती है, बट दिखाती है कि चियोन जो होता है ना उसके अचानक उसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लेम और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। एक ऐसा एनर्जी सर्च जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, काफी बड़े डिस्टेंस तक वो फैल जाता है, यानी कि वो ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे जो बंदा जो कैप्टन भागते हुए आ रहा था ना चारा उसका ही भरता बन जाता है और रोस्टेड चिकन बन जाता है। जबकि होजियोंग जो होता है ना होजियोंग ने अपने एनर्जी के साथ उस हमले से जो कि बड़ा सा ब्लास्ट था उसको यहाँ पे सह लिया होता है, और यहाँ पे उसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती इस बड़े से ब्लास्ट को सहने के लिए, पर वो वाकई में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ऊपर से होजियोंग के ऊपर ना एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला भी किया होता है उस बंदे ने, यानी कि गुजियोंग चियो ने ना उसने, बट यहाँ पे हमारे होजियोंग ने अपने टर्टल शील्ड के साथ उसको ब्लॉक कर लिया होता है। होजियोंग भी यहाँ पे देखता है कि उसकी जो टर्टल शील्ड है ना वो भी काफी ज्यादा गर्म हो गई होती है, और यहाँ पे वो कहता है कि इसकी जो भी थी वो टेक्निक पावरफुल इतनी थी कि यहाँ तक कि मेरी जो टर्टल शील्ड है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी। आखिर ये बंदे ने कौन सी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे हमारे चियोन को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और अपनी एक आंख के साथ गुस्से से देख रहा होता है। किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे एक पल के लिए लगा था, चियोन कह रहा होता है कि एक मोमेंट के लिए मुझे लगा जैसे तुम बहुत ज्यादा खुश हो, क्यों है ना, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है, मैं लगा था कि मैं यहाँ पे चल गुजरूंगा और तो जाएगा। चियोन कह रहा होता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात से कि तुम अभी तक जिंदा हो, अभी तक मरे नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे सिंपल तरीके से मर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों से मरोगे। होजियोंग उसके करीब पहुंचता है तब तक तो यहाँ पे हमारा गुजियोंग चियोन होता है वो उसके बहुत ज्यादा तेजी के साथ पीछे आ जाता है और उसको एक धर के मारता है मुक्का। हमारे होजियोंग फीनिक्स फ्लेम वो होता है हैंड होता है, वो फिनिक्स फ्लेम हैंड के साथ यहाँ पे होजियोंग के मुंह से ब्लड निकाल देता है एक ही मुक्के में। होजियोंग जब अपने आप को संभालता है तो फिर से यहाँ पे गुजियोंग चियोन आगे बढ़ के यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है और उसकी जो शील्ड होती है ऊपर हमला करता है, पर होजियोंग अपने आप को बचा लेता है और उसे पीछे तरफ हटा देता है और फिर से अपनी एक्स को लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि चियोन वहाँ पे तो होता ही नहीं है, फिर वो कहता है कि वो मेरे राइट से निकलेगा। तो हमारा होजियोंग देखता है कि वो उसके पीछे से निकलता है। वो जिस टैब वर्क का इस्तेमाल कर रहा होता है ना उसको फिनिक्स फ्लाइट कहते हैं, तो वो फिनिक्स फ्लाइट के साथ उसके पीछे पहुंच के उसके ऊपर हमला करता है। एक ही हमले के साथ हमारे जो होजियोंग होता है ना उसके मुंह से ब्लड निकाल के उसे दूर की तरफ पटक देता है, और यहाँ पे उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तो जो चियोन होता है आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारे जैसे बाट को आज मैं सबक सिखाने वाला हूँ, समझ जाना कि तुम्हें यहाँ पे आगे चल के किसी भी अगर तुम जिंदा बच गए या फिर मर गए तो यहाँ पे हेवेंस में भी मेरा नाम ना याद रखना। अगर मेरे एंसेस्टर से मिलो ना तो उनको बोलना कि तुम्हारा जो जनरेशन है आगे फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छे से जी रहा है और मजे कर रहा है। साथ ही होजियोंग जो होता है अपने सामने बड़ी सी शील्ड को क्रिएट करता है, पर वो टर्टल शील्ड को भी तोड़ देता है और यहाँ पे ना वर्मिलियन क्लॉ अटैक होता है, उसके साथ ही उसकी चेस्ट पे एक बड़ा सा निशान बना देता है, उसके कपड़े तक को फाड़ देता है। उसके इतना पावरफुल हमला होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि उस बड़े से वर्मिलियन क्लॉ हमले ने यहाँ पे होजियोंग को इतना जख्मी कर दिया होता है कि उसके पूरी चेस्ट से खून निकल रहा रहता है। होजियोंग कह रहा होता है जो 4 डिवाइन टेक्निक है, जो 4 गार्डियन गॉड टेक्निक है ना, मेरे पास ओरिजिनल वाली है क्या, एक ओरिजिनल वाली एक फेक वाले से हारने वाली है, जो एक फेक वर्मिलियन गॉड टेक्निक है ओरिजिनल वाली को भी ओवर पावर कर दिया और यहाँ पे मेरे को कमजोर कर दिया। यहाँ पे जो चियोल होता है ना वो हमारे होजियोंग की तरफ हंसते हुए देख रहा होता है, जैसे होजियोंग अपने बैटल को हार चुका है और चियोल जीत चुका है, और यहाँ पे होजियोंग यही सोच रहा होता है कि ओरिजिनल वाली एक फेक से हार गई। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो यहाँ पे हम एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से करेंगे, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट।